हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर फोर्थ ऑफ फिजिक्स। लास्ट वीडियो में अपन करंट इलेक्ट्रिसिटी के लेक्चर नंबर 2 को देख चुके हैं। उसमें कुछ क्वेश्चंस किए थे। इस वीडियो में अगेन कुछ क्वेश्चंस के साथ साथ अब I इक्वल टू NEAVD प्रूफ करके देखेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। तो मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन है, कुछ ग्राफिकल क्वेश्चन को लेंगे इस बार। बात समझ में आ रहा है क्या? तो मान लीजिए कि आपके पास कुछ ग्राफ है, ऐसा कुछ दिया हुआ कि ये रहा y एक्सिस और ये रहा x एक्सिस। आपके पास q मतलब कि चार्ज फ्लोन वर्सेस t, q वर्सेस t दिया हुआ है। मतलब कि चार्ज जो चैनल में है टाइम के साथ, उसके बारे में ये ग्राफ दिया हुआ है। तो मान लीजिए कि ये ग्राफ कुछ ऐसे बढ़ा, फिर उसके बाद कांस्टेंट हो गया, फिर उसके बाद थोड़ा सा और बढ़ा। ये मान लीजिए कि समय इस समय जो है t इज इक्वल टू 2 सेकेंड हो रहा है, यहाँ पर t इक्वल टू मान लीजिए कि 4 सेकेंड हो रहा है, और यहाँ पर मान लीजिए t इक्वल टू 6 सेकेंड हो रहा है। क्लियर है क्या? ये मान लीजिए कि वैल्यू जो है यहाँ पर कुछ 10 कूलम है, और यहाँ पर कुछ इस वाले पर मान लीजिए कि आपके पास 12 कूलम है। कृपया करके नोटबुक में प्रॉपर तरीके से नोट करते हुए चलिए। क्लियर है क्या? अब इसमें क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है आपसे, पहला सवाल है फाइंड चार्ज फ्लोन थ्रू द चैनल, फाइंड चार्ज फ्लोन थ्रू द चैनल in time interval 0 सेकेंड टू 6 सेकेंड। ये आपसे पूछा गया है। ठीक, तो चार्ज फ्लोन, अब ध्यान से देखो, ये ग्राफ किस चीज का है? तो आप कहोगे साहब चार्ज वर्सेस टाइम का है। कैसा चार्ज? तो चार्ज, ये वो चार्ज है जो कि उस चैनल में पड़ा हुआ है। अच्छा, तो t इक्वल टू 0 पर कितना चार्ज उस चैनल में पड़ा हुआ था? बोलो। तो t इक्वल टू 0 पर चार्ज कितना था? बोलो 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 बोलो। q0 कितना था? t इक्वल टू 0 पर चार्ज कितना था? 0 कूलम था। अच्छा, t इक्वल टू 6 सेकेंड पर कितना कूलम चार्ज है? ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, q इक्वल टू 6 सेकेंड पर कितना है? q 6 सेकेंड पर कितना है? 12 कूलम। अच्छा, तो चार्ज फ्लोन कैसे निकालते हैं? बोलो। डेल्टा Q को ही चार्ज फ्लोन कहते हैं क्या? डेल्टा Q को ही चार्ज फ्लोन कहते हैं क्या? अच्छा, तो डेल्टा Q क्या होता है साहब? डेल्टा Q होता है Q फाइनल माइनस Q इनिशियल, और Q फाइनल कितना है? Q6 है, माइनस Q इनिशियल कितना है? Q0 है। तो Q6 कितना है? 12 कूलम, माइनस 0 कूलम, तो कितना आया? 12 कूलम चार्ज जो है उस चैनल से फ्लो किया है। क्लियर है क्या? तो ये आपका पहला क्वेश्चन। आपसे ये भी पूछा जा सकता है, क्या पूछा जा सकता है? दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसी ग्राफ पर क्या बन सकता है। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है फाइंड एवरेज करंट। क्या पूछा जा सकता है? फाइंड एवरेज करंट। कब से कब तक? इन टाइम इंटरवल, बोलो भाई साहब, इन टाइम इंटरवल। फाइंड एवरेज करंट इन टाइम इंटरवल कितना? t इक्वल टू 0 सेकेंड टू t इक्वल टू 6 सेकेंड। बात समझ में आया क्या? अच्छा, एवरेज करंट पूछा है क्या? अच्छा, एवरेज करंट तो मैंने बताया ही नहीं है। लास्ट वीडियो लेक्चर में क्या बताया था? I एवरेज इज इक्वल टू, बताओ, I एवरेज इज इक्वल टू डेल्टा Q बाई डेल्टा T। एकदम पहले लेक्चर में भी इसमें बात किया हुआ है। लेक्चर 01 जो था उसमें अपन बात किए हुए हैं एवरेज करंट के बारे में। अच्छा, डेल्टा Q तो कब से कब चाहिए भाई साहब? I एवरेज चाहिए 0 से, बोलो, 6 सेकेंड के बीच का चाहिए। तो आप क्या करोगे कि डेल्टा Q भी जो चाहिए वो कब से कब तक चाहिए? 0 से 6 सेकेंड के बीच का चाहिए। अच्छा, 0 से 6 सेकेंड के बीच का कितना है डेल्टा Q? अभी जस्ट निकाले हो क्या? देखो, 0 से 6 सेकेंड का डेल्टा Q कितना है? 12 कूलम है। अच्छा, डेल्टा T क्या होता है? T फाइनल माइनस T इनिशियल। T फाइनल कितना हो जाएगा? 6 माइनस 0। अरे क्लियर है क्या? तो ये कितना हो गया? 12 ऊपर में हो गया
डिवाइडेड बाई 6 माइनस 0 सेकेंड। तो 12 कूलम पर सेकेंड मतलब कि 12 कूलम डिवाइडेड बाई 6 सेकेंड, ये कितना आ रहा है बोल मुन्ना? ये हो जा रहा है 2 कूलम पर सेकेंड। और क्या इसी को 2 एम्पियर बोल देंगे, हाँ या ना? तो ये हो जाएगा 2 एम्पियर। तो एवरेज करंट आप निकाल पाए क्या 0 सेकेंड से लेके 6 सेकेंड के बीच का? तो ये था अभी तक आपका एवरेज करंट। अच्छा, इसी ग्राफ पर आपसे ये पूछा जा सकता है कि बताइए बेटा इंस्टेंटेनियस करंट क्या होगा। आपसे तीसरा नंबर सवाल यहां पर पूछा जा सकता है क्या, फाइंड करंट सिंपली बोल सकता है या फिर इंस्टेंटेनियस करंट, दोनों एक ही बात है। फाइंड इंस्टेंटेनियस करंट, फाइंड इंस्टेंटेनियस करंट एट t इक्वल टू 1 सेकेंड, कॉमा t इक्वल टू 3 सेकेंड, कॉमा t इक्वल टू 5 सेकेंड। इन तीनों टाइम पर आपको क्या पूछा गया है? इंस्टेंटेनियस करंट पूछा गया है। अगर आपका लेक्चर नंबर 1 अगर आपको याद हो तो इंस्टेंटेनियस करंट आपको बोला गया था कि Q वर्सेज T ग्राफ अगर हो, Q वर्सेज T ग्राफ हो तो उसका स्लोप क्या देता है? बोलो, स्लोप गिव्स, बोलो बोलो बोलो, करंट। बात समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि I इज इक्वल टू क्या होता था? dq बाई dt, याद है क्या? तो ये dq बाई dt क्या है? स्लोप ऑफ Q वर्सेज T ग्राफ है। बात समझ में आ रहा है क्या? तो आपको इंस्टेंटेनियस करंट चाहिए कब? t इक्वल टू 1 सेकेंड का। इंस्टेंटेनियस करंट चाहिए कब? t इक्वल टू 3 सेकेंड का। इंस्टेंटेनियस करंट चाहिए कब? 5 सेकेंड का। अच्छा, तो आइए ग्राफ पर चलते हैं, 1 सेकेंड पर चलते हैं ग्राफ के। तो ग्राफ आया यहाँ पे, t इक्वल टू 1 सेकेंड कुछ यहां पर बनेगा क्या मुन्ना? बोलो। तो 1 सेकेंड पर क्या ये पॉइंट बन रहा है? तो क्या इस पॉइंट का स्लोप नहीं निकाला जा सकता है? ये स्ट्रेट लाइन दिख रहा है और आपको पता है 11th क्लास में आपको पढ़ाया गया होगा स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होता है? कांस्टेंट होता है। स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या है? कांस्टेंट होता है। तो स्लोप क्या होता है? tan थीटा ही तो होता है। तो tan थीटा विल बी इक्वल टू, बोलो ये कितना? 10, और ये कितना? बोलो भाई साहब 2 सेकेंड। तो tan थीटा कितना हो गया? 10/2। तो यानी कि t इक्वल टू 1 सेकेंड पर पूछे या 1.5 सेकेंड पर पूछे, 1.5 यहां पे आएगा, 0 से लेकर के 2 सेकेंड के बीच कभी भी पूछे तो हर जगह का स्लोप क्या है? सेम है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का स्लोप सेम होता है। 0 से 2 सेकेंड के बीच का हर जगह का स्लोप क्या है? सेम है। और वो कितना है? tan थीटा है। और वो tan थीटा कितना है? 10/2 है। क्लियर है क्या? तो I1 कह लो या फिर I1.5 सेकेंड कह लो या फिर I1.25 सेकेंड कह लो, ये सब एक ही के बराबर होंगे। या फिर I.5 सेकेंड कह लो, 0 से लेके 2 सेकेंड के बीच का जो भी है उन सबका करंट सेम है, क्योंकि स्लोप सेम है Q वर्सेस T का। Q वर्सेस T का स्लोप क्या देता है? करंट देता है। तो स्लोप हमने निकाला और स्लोप कितना था? 10/2 मतलब कि 5 एम्पियर। बात समझ में आया क्या? 5 एम्पियर। अच्छा, अब आते हैं I3 सेकेंड पर कितना। आइए ग्राफ पर। अच्छा, 3 सेकेंड कहां पर आ रहा है? तो 2 से 4 के बीच में यहाँ पे 3 सेकेंड आएगा। अच्छा, 3 सेकेंड पर कौन बन रहा है? ये रहा स्ट्रेट लाइन। यही स्ट्रेट लाइन है क्या? क्या ये स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टल है? तो हॉरिजॉन्टल वाले स्ट्रेट लाइन का स्लोप कितना होता है? 0 होता है। यानी कि t इक्वल टू 3 सेकेंड पर करंट कितना है? 0 है। क्यों स्लोप क्यों देख रहे हैं? क्योंकि Q वर्सेस T ग्राफ अगर गिवन हो तो उसका स्लोप क्या देता है? करंट देता है। Q वर्सेस T ग्राफ हो तो उसका स्लोप क्या देता है? करंट देता है। क्लियर है क्या? Q वर्सेस T ग्राफ का स्लोप करंट देता है। तो इसलिए हमें t इक्वल टू 3 सेकेंड पर का करंट चाहिए था, तो हम t इक्वल टू 3 सेकेंड का स्लोप देख रहे हैं और ये स्लोप हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप कितना होता है बेटा? हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप कितना होता है? 0 होता है। क्या यहां तक बात क्लियर है? तो I3 मतलब 2 से लेकर के 4 सेकेंड के बीच में पूरा ये पूरा लाइन कैसा है? हॉरिजॉन्टल है। तो हर जगह पे स्लोप कैसा है? 0 है। कहां से कहां? 2 सेकेंड से लेके 4 सेकेंड के बीच में कोई भी समय उठा लो,
तो आई 3 सेकेंड पर आपको क्या कहोगे, 0 एम्पियर। 0 एम्पियर क्यों आया, बात समझ में आया, क्योंकि वहां पर स्लोप कैसा है, क्यू वर्सेस टी का, हॉरिजॉन्टल है, 0 है। अच्छा 5 सेकेंड पर आते हैं, I5 कितना होगा, आइए 5 सेकेंड पर देखते हैं। क्या 5 सेकेंड यहां पर आएगा, तो 5 सेकेंड पर देखो, तो इसका हमें स्लोप चाहिए, इस वाले पॉइंट का, इस वाले लाइन का स्लोप चाहिए। तो इस वाले लाइन का ध्यान से देखो, स्लोप हम निकाल रहे हैं। तो ये वाला गैप बता सकते हो क्या कितना है, तो हम कहेंगे 4 से 6 के बीच का गैप जो होगा वो 2 सेकेंड का गैप होगा। अच्छा ये बता पाओगे क्या ये कितना लेंथ है, तो कहोगे कि साहब ये 12 है, यहां तक ये 10 है, और यहां तक ये पूरा 12 है। तो 12 में से 10 को घटा देंगे तो ये 2 मिल जाएगा, 2 कूलम। क्या tan थीटा ही स्लोप होता है, तो tan थीटा यहां पर कितना दिख रहा है, 2/2, परपेंडिकुलर बाई बेस, tan थीटा दिख रहा है 2/2। तो 5 सेकेंड पर का करंट कितना हो रहा है, 2/2 हो रहा है, स्लोप 2/2 हो रहा है, करंट 2/2 हो रहा है, मतलब कि 1 एम्पियर। क्लियर है क्या, तो यहां पर हम कह सकते हैं कि I5 विल बी इक्वल टू कितना, 2/2, 1 एम्पियर। क्लियर है क्या। अच्छा ये एक वेराइटी था Q वर्सेस T ग्राफ के बेसिस पर। हो सकता है किन्हीं क्वेश्चंस में आपको I वर्सेस T ग्राफ भी दिया हो। आइए एक क्वेश्चन उसमें का भी देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखिए, लिखिए करंट वर्सेस टाइम ग्राफ इज गिवन। मान लीजिए कि ऐसा दिया हुआ है। क्लियर है क्या, करंट वर्सेस टाइम ग्राफ आपको दिया हुआ है, बहुत अच्छी बात है। तो करंट वर्सेस टाइम ग्राफ कैसा दिया हुआ है भाई साहब, तो करंट वर्सेस टाइम ग्राफ मान लीजिए कि आपके पास ऐसा कुछ दिया हुआ है। ये हो गया वाई एक्सिस जिस पर कि करंट बनाएंगे, और ये हो गया एक्स एक्सिस जिस पर कि टाइम बनाएंगे। मान लीजिए कि ग्राफ कुछ ऐसा है। तो ये मान लीजिए t इक्वल टू 0 है, ये आपको हो गया t इक्वल टू 2, ये हो गया कितना 4, ये हो गया 6, ये हो गया 8, और ये हो गया 10। टाइम हमने लिख दिया, टाइम हमने मार्क कर दिया। अच्छा ये मान लीजिए कि आपके पास वैल्यू है +2, यहां पर वैल्यू है कितना बोलो, -2। क्लियर है क्या। अब आपसे सवाल सुनो क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है, पहला सवाल, तो इसमें पहला सवाल जो कह रहा है आपसे, पहला सवाल कह रहा है ये कि बोला गया है फाइंड, क्या बोला गया है, फाइंड आई मतलब करंट एट टी इक्वल टू कितना 0 सेकेंड, 1 सेकेंड, 3 सेकेंड, 6 सेकेंड, 8 सेकेंड, 10 सेकेंड। तो ये इतने सारे समय आपको दिए गए हैं और आपको इस पर क्या बताना है, करंट बताना है। तो ध्यान से देखो बेटा, यहां पर आपको ये जो ग्राफ दिया हुआ है, ये ग्राफ किस चीज का ग्राफ दिया हुआ है, तो आप कहोगे साहब कि इसमें जो है ना सर करंट और वर्सेस टाइम का ग्राफ दिया हुआ है। और आपसे पहले सवाल में पूछ क्या रहा है बेटा, तो इसमें पूछ रहा है सर कि करंट पूछ रहा है। तो जब करंट का ग्राफ ही दिया है, जब करंट का ही ग्राफ दिया है, तो उसमें सिंपली जाकर के देख लोगे कितना कितना समय पे कितना करंट है। तो अच्छा, तो आई 0 सेकेंड पर कितना हो रहा है मुन्ना, तो ध्यान से देखो ग्राफ पढ़ने आता है क्या, ये 0 सेकेंड पर करंट कितना है 0 एम्पियर। अच्छा आई 1 सेकेंड पर कितना दिया हुआ है मुन्ना बताना, तो 1 सेकेंड पर नहीं निकाल पाएंगे क्या, तो हम कहेंगे कि साहब थोड़ा सा अगर कॉमन सेंस लगाएं तो हम निकाल तो सकते हैं। हम लिखेंगे, कैसे लिखेंगे ध्यान से देखना, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर रहा हूं। क्लियर है क्या,
इसको मैं थोड़ा सा जूम कर रहा हूं और मैं इस पे लिखूंगा, क्या कैसे लिखूंगा देखना। मैं इसमें बोलूंगा कि सर ये मान लीजिए कि y दूरी है, ये वाला वैल्यू जो है ये मान लीजिए कि y दूरी है, और ये मान लीजिए आपको 1 सेकेंड पर चाहिए था, तो इसका समय हो रहा है t इक्वल टू 1 सेकेंड। तो ये जो 0 से 1 का गैप हुआ वो 1 का गैप हुआ, 1 सेकेंड का गैप हुआ। अच्छा, आप कहते हैं सर कि tan थीटा जो होता है वो tan थीटा कितना होता है बताओ। tan थीटा होता है साहब परपेंडिकुलर बाई बेस y बाई 1। tan थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस y बाई 1। और वही tan थीटा अगर हम बड़े से ट्रायंगल को देखें तो ये हो जाएगा 2 वैल्यू, और ये भी हो जाएगा 2 वैल्यू, यहां से यहां तक। क्या आप देख पा रहे हैं? तो tan थीटा यहां के हिसाब से देखें तो वो हो जाएगा 2/2। तो y कितने के बराबर आया? अगर हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करें एक साथ तो y बाई 1 इज इक्वल टू 2/2 मतलब कि 1। तो y कितना आ रहा है मुन्ना? तो यहां पर y आ रहा है बेटा 1, मतलब कि ये जो हाइट है ये 1 के बराबर आ रहा है, मतलब कि यहां पर करंट जो हो रहा होगा वो बेसिकली 1 हो रहा होगा। बात समझ में आ रहा है क्या? तो t इक्वल टू 1 सेकेंड पर, t इक्वल टू 1 सेकेंड पर कितना करंट बना? तो आप कहोगे कि साहब अभी जस्ट हमने सॉल्व किया, 1 एम्पियर बना। क्या यहां पर बात क्लियर है? बोलो भाई साहब। तो t इक्वल टू 1 सेकेंड पर कितना करंट बना? बोलो बोलो। t इक्वल टू 1 सेकेंड पर कितना करंट बना? 1 एम्पियर। बात समझ में आ रहा है क्या? 1 एम्पियर बना। अच्छा, t इक्वल टू 3 सेकेंड पर कितना करंट बना ये कैसे बताइएगा? I3। देखो 3 सेकेंड इधर कहीं आएगा बीचों बीच, 2 और 4 के बीच में आएगा 3। तो 3 पर करंट कितना है देखो ऊपर, यहां पर करंट कितना है? 2 है क्या? तो ये 2 एम्पियर होगा। +2 लिखा हुआ है, इट मींस 2 एम्पियर चार्ज फ्लोइंग इन राइट डायरेक्शन। चार्जेज, पॉजिटिव चार्जेज आर फ्लोइंग इन राइट डायरेक्शन। +2 का मतलब यह है पॉजिटिव चार्जेज आर फ्लोइंग इन राइट डायरेक्शन। यहां पर हम लिखेंगे I3 के साथ में। अच्छा, अगला सवाल क्या पूछा गया है? I6, t इक्वल टू 6 सेकेंड पर करंट कितना है देखो। तो 0 है ना, इसकी कुछ भी ऊपर में हाइट में कुछ है ही नहीं, 0 हो रहा है। तो I6 कितना हो रहा है? 6 सेकेंड कितना हो रहा है? 0 हो रहा है। अच्छा, I8 सेकेंड कितना हो रहा है बोलो। I8 कितना हो रहा है देखो, I8 सेकेंड ये रहा क्या? तो उस पर वैल्यू कितना है? तो आप कहोगे कि साहब यहां पर तो -2 था, तो हम कहेंगे कि 2 एम्पियर ये भी है, लेकिन किस डायरेक्शन में? यहां पर +2 एम्पियर था और यहां पर कितना है? -2 एम्पियर है। प्लस और माइनस का मतलब क्या है बोलो। तो प्लस का मतलब यह है कि पॉजिटिव चार्जेज आर फ्लोइंग इन राइट डायरेक्शन। अब माइनस का मतलब क्या है? पॉजिटिव चार्जेज आर फ्लोइंग इन लेफ्ट डायरेक्शन। बात समझ में आ रहा है क्या? तो I8 ये हो गया। अच्छा, I10 कितना हुआ साहब? 10 सेकेंड पर करंट कितना है? तो 10 सेकेंड तो ये रहा। I10 कितना है देखो, फिर से -2 एम्पियर है। मतलब कि -2 लिखने का मतलब ये है कि चार्जेज, पॉजिटिव चार्जेज आर फ्लोइंग इन लेफ्ट डायरेक्शन। क्लियर है क्या? तो आपको I वर्सेस T ग्राफ दे करके ऐसा भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। क्या बात क्लियर है? बोलो हाँ या ना। क्या बात क्लियर है क्या? बोलो, बात क्लियर है क्या? ठीक है ना? तो I वर्सेस T ग्राफ ये रहा। अच्छी बात है। अब आपके पास ये I वर्सेस T ग्राफ था, ये I वर्सेस T ग्राफ था, है ना? I वर्सेस T ग्राफ था। अच्छा, अगर मैं कहूं, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि नहीं, अब बताइए कि चैनल में कितना चार्ज फ्लो किया 0 सेकेंड से 2 सेकेंड के बीच में। आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर बी, फाइंड चार्ज फ्लोन, लिखते चलिए क्वेश्चन, फाइंड चार्ज फ्लोन थ्रू द चैनल find charge flown through the channel
इन 0 सेकेंड टू 2 सेकेंड। तो अब ये बताओ कि आपको क्या निकालने के लिए कह रहा है, डेल्टा क्यू। इसी को तो चार्ज फ्लो कहते थे बार बार, देख लो। अब लेक्चर नंबर 1 याद करिए। अच्छा, एक चीज को ध्यान रखिएगा बेटा, मैं अक्सर जो है रेफरेंस आपको दिया करूंगा कि मैं इस क्लास में ये चीज पढ़ाया था, इस वीडियो में ये चीज पढ़ाया हूं। तो अगर आप वो वीडियोज वगैरह नहीं देखे हुए हैं तो आप एक बार वो वीडियो जरूर देखिए। फिजिक्स में एक सबसे बड़ी खास बात पता है क्या है, इस सब्जेक्ट की अच्छाई कह लीजिए या बुराई कह लीजिए, है ना, चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड रहती हैं। जब तक से, अब वही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म देखो चालू हुआ है, तो जब तक से इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म खत्म नहीं हो जाता है तब तक से आप चार्जेज का नाम सुनते रहोगे बार बार। चार्जेज के बेसिक्स आपको आने चाहिए, है ना। जब मैकेनिक्स 11th में याद करो कि मैकेनिक्स जब चल रहा था तो पहला काइनेमेटिक्स का भी चीज जो है रोटेशन तक यूज होते रहा था लास्ट तक। तो ये बहुत अच्छी चीज है कि आपने एक चीज पढ़ लिया, अगर उसको अच्छे से समझ लिए तो वो आगे भी यूज आते रहेगा। ये तो अच्छी चीज है ना, हमें कुछ नया नहीं पढ़ना पड़ रहा है। बात समझ में आ रहा है? तो ये सब्जेक्ट की अच्छाई भी कह सकते हो। जो बच्चे नहीं पढ़े उसको, जो बच्चे उसको हल्के में लिए, तो फिर उनको वो आगे तकलीफ करेगा। बात समझ में आ रही है क्या? तो इसलिए ये मतलब सब्जेक्ट की मैं तो अच्छाई देखता हूं मेरे को, क्योंकि कम ही पढ़ना पड़ता है कि नहीं? अच्छी बात है। अच्छा, उसमें मैं पहले वीडियो लेक्चर में क्या बोला था, लेक्चर नंबर 1 में, कि उसमें बोला था कि जब भी आपको I वर्सेस T का ग्राफ दिया हो, एरिया अंडर द कर्व ऑफ I वर्सेस T ग्राफ क्या देता है? गिव्स, बोलो क्या देता है? गिव्स डेल्टा क्यू। तो अगर 0 से 2 सेकेंड का हमको चार्ज फ्लो चाहिए तो हम बेसिकली क्या देखेंगे? I वर्सेस T ग्राफ हमारे पास है तो उसका एरिया अंडर द कर्व देखेंगे। तो अच्छा, तो ग्राफ कैसा था? ऐसा ही तो ग्राफ था, बोलो भाई साहब। तो 0 से 2 सेकेंड तक का ये 2 सेकेंड हो गया, और 0 से 2 सेकेंड तक का ये आपके पास 2 एम्पियर करंट हो गया। तो 0 से 2 सेकेंड का, अगर ये 0 सेकेंड हो गया, ये 2 सेकेंड हो गया, तो हमको यही एरिया तो चाहिए। और ये एरिया कितना है, बोलो? डेल्टा क्यू 0 से 2 सेकेंड अगर हमें चाहिए तो ये एरिया कितना है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ट्रायंगल दिख रहा है ना, बेस कितना हो गया? 2 सेकेंड, और हाइट कितना है? 2 है। तो ये बेसिकली आपके पास डेल्टा क्यू कितना आ रहा है? 2 कूलम आ रहा है। क्लियर है क्या? चार्ज फ्लो कितना आ रहा है? 2 कूलम आ रहा है। तो मेरी बातें जो मैं लेक्चर नंबर 1 में बोला हूं वो सब चीजों को ध्यान रखिए, नोटबुक बनाते चलिए, तो आपको काफी हेल्प होगा। क्लियर है क्या? आपसे एक और सवाल इस पर क्या पूछा जा सकता है? ये I वर्सेस T ग्राफ दिया हुआ था, उसी का हम बात कर रहे थे, पिछले वाले ग्राफ को जस्ट कॉपी पेस्ट कर दिया। अच्छा, आपके पास एक और मैं सवाल यहां से पूछूं कि क्वेश्चन नंबर C, कि अगर आपसे कोई बोले कि नहीं साहब हमको ये बताइए कि एवरेज करंट कितना होगा, कब से कब साहब? 0 से 2 सेकेंड का। तो I एवरेज का क्या फॉर्मूला था, आप बताओ क्या था? डेल्टा क्यू, अगर 0 से 2 सेकेंड का चाहिए तो डेल्टा क्यू भी कब का? 0 से 2 सेकेंड का, डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, है कि नहीं? डेल्टा टी के जगह पे हम रख देंगे 2 सेकेंड माइनस 0 सेकेंड। अच्छा, डेल्टा क्यू 0 से 2 सेकेंड का कितना निकाले हो? अभी जस्ट निकाले हो पिछले सवाल में, देखो, चार्ज फ्लोन थ्रू द चैनल इन 0 से 2 सेकेंड, 0 सेकेंड टू 2 सेकेंड, वो कितना निकाला है आपने? 2 कूलम निकाला है। उस 2 कूलम को यहां पे रख दीजिए, तो ये हो जाएगा 2/2 इज इक्वल टू 1 एम्पियर। तो आपसे जो है कहीं ना कहीं एवरेज करंट भी I वर्सेस T दे करके पूछ सकता है। मतलब कि Q वर्सेस T था तो उसमें भी 3 रूप बने थे सवाल के, I वर्सेस T है तो इसमें भी 3 रूप बने सवाल के। क्लियर है क्या? बोलो भाई साहब, ठीक है? तो इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में गारंटी जो है आपको I इक्वल टू NEAVD जो है स्टार्ट करेंगे।
और उसमें पढ़ेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। इसकी मुझे जरूरत है कहीं ना कहीं, और मुझे इस चीज की जरूरत है और आपको मेरे से नॉलेज की जरूरत है। तो दोनों ये म्यूचुअल है, तो इसमें मेरी मदद करिए और मैं आपको सब्जेक्ट में मदद करता हूं। क्लियर है क्या? वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर से जरूर लाइक करो और दोस्तों के पास पहुंचाओ अपने। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन।